दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 2023 में दोस्तों ये परीक्षा आयोजित हुई थी। उसका दोस्तों हिंदी विषय का पेपर है और दोस्तों इसका परीक्षा का दिनांक दिया है दोस्तों 14 सितंबर 2023 को दोस्तों आयोजित हो गई थी। परीक्षा आयोजित हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें आज 50 प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। दोस्तों पूछा गया है किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों 1929 में लिखा था। इसमें उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया है दोस्तों, और वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 माना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों जो वीरगाथा काल, इसे आदिकाल भी कहा जाता है, इसका जो है प्रारंभ 1050 से माना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। दोस्तों आदिकाल का एक अन्य नाम चारण काल भी है और दोस्तों आदिकाल का एक अन्य नाम वीरगाथा काल है। तो दोस्तों आदिकाल को जो चारण काल कहा है दोस्तों, वो कहा है गियर्सन ने। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 3। प्रश्न क्रमांक 3 से पूछा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है दोस्तों, इसके लेखक का नाम है दोस्तों सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुमन राजे। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के अनुसार जो आदिकाल का विवेचन और नामकरण जो किया है दोस्तों, उसमें जो टोटल पुस्तकों की संख्या थी वो थी दोस्तों 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने जो है आदिकाल का विवेचन और नामकरण किया था दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण दिया। दोस्तों हिंदी साहित्य के अनुसार उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया दोस्तों पूर्व मध्यकाल, जो दोस्तों इसको दो भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को दोस्तों भक्तिकाल कहा जाता है और दोस्तों उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर डी है दोस्तों, रीतिकाल। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या पूछा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। दोस्तों रीतिकाल को कलाकाल, दोस्तों रीतिकाल को जो कलाकाल के नाम से संबोधित किया। दोस्तों रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है और दोस्तों इसका जो कलाकाल नाम दिया था वो नाम दिया था दोस्तों रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसको दोस्तों रीतिकाल को कलाकाल के नाम से भी दोस्तों संबोधित किया है। इसके बाद संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई बिसर गयो हरि नाम। दोस्तों पूछना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है कुम्भन दास की है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। कुम्भन दास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और दोस्तों अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि के रूप में कुम्भन दास जाने जाते हैं। चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था। दोस्तों चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था उसको जो है पूर्ण करने का कार्य जो है उनके पुत्र दोस्तों जल्लड़ ने किया था। उनके पुस्तक का नाम दोस्तों जल्लड़ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्लड़ है, इसको आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। 9 में क्या पूछा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया। दोस्तों बताना हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया दोस्तों, इसका नाम था इस्तवार द लितेरु एंदो हिंदुस्तानी। जो इस्तवार द एंदो हिंदुस्तानी जो हिंदी भाषा का दोस्तों प्रथम इतिहास था हिंदी साहित्य का, और दोस्तों ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा गया, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। दोस्तों आदिकाल का एक अन्य नाम था बीज वपन काल
और दोस्तों ये नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछे, सूरदास किस भाषा के कवि थे। दोस्तों सूरदास जो है भक्तिकालीन कवि थे, और दोस्तों भक्तिकालीन कवियों की जो भाषा थी, साहित्यिक भाषा, वो दोस्तों थी ब्रजभाषा। इसको आप याद रखेंगे। तो 11वें का राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल का कहा गया। दोस्तों किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल कहा। दोस्तों अभी हमने उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देखा। तो रीतिकाल को जो दोस्तों कला काल कहा था, वो कहा था जो है आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ काव्य। दोस्तों संदेश राशक एक खंड काव्य है, और दोस्तों इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। और दोस्तों ये जो खंड काव्य बटा हुआ है वो टोटल जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों अंधेर नगरी नाटक की रचयिता कौन। वो दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी लगा दीजिए। ये दोस्तों अंधेर नगरी दोस्तों एक नाटक है, और दोस्तों इस नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें कुछ उनके कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक भी हैं। तो दोस्तों अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिसमें अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था है उस पर जो है प्रहार किया गया। दोस्तों इसके बाद दोस्तों 15 है, प्रश्न 15 पूछे, निम्नलिखित में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा। दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछने जाने वाले दोस्तों क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, खड़ी बोली में जो लिखा गया। दोस्तों ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों ये खड़ी बोली में दोस्तों लिखा गया जो पहला महाकाव्य दोस्तों वो है प्री प्रवास। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्री प्रवास ए। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं दोस्तों, प्री प्रवास जो महाकाव्य है इसके लेखक हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और दोस्तों इसमें टोटल सर्गों की संख्या जिसे अध्याय कहते हैं टोटल 17 है। जबकि दोस्तों कामायनी महाकाव्य है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और दोस्तों इसमें जो टोटल सर्गों की संख्या दोस्तों 15 है। इसको भी आप याद रखिए। साकेत के लेखक दोस्तों मैत्री शरण गुप्त हैं, और कुरुक्षेत्र के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मिलन पथिक और स्वप्न प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं दोस्तों, मिलन पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों मिलन पथिक और स्वप्न जो खंड काव्य लिखे गए हैं दोस्तों, इनके रचयिता हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी। ये दोस्तों खंड काव्य है मिलन पथिक और स्वप्न। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया दोस्तों, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की है। दोस्तों हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी काव्य संग्रह के रचयिता बताना है। तो दोस्तों हिमकिरीटिनी और जो हिमतरंगिनी काव्य संग्रह है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार थे दोस्तों, और इनका जन्म होशंगाबाद के पास बाबई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इससे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। दोस्तों बहुत ही यह छायावाद की परिभाषा है दोस्तों, और बहुत ही आईएमपी परिभाषा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। तो दोस्तों छायावाद की परिभाषा है, और छायावाद के दोस्तों प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, जिन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है दोस्तों। प्रश्न 19, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण जो है दोस्तों छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें जो है प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया है, और दोस्तों कामायनी इसका जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है। अंधा युग किसकी रचना है। दोस्तों अंधा युग जो एक गीत नाट्य है, और इसके रचनाकार दोस्तों धर्मवीर भारती है। दोस्तों अंधा युग जो गीत नाट्य है ये जो है महाभारत की कथानक पर आधारित है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका कथानक है महाभारत।
अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन से? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा अशोक के फूल। दोस्तों जो अशोक के फूल जो है निबंध है, इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में पूछा है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है दोस्तों एक महान साहित्यकार थे। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में और दोस्तों उपन्यासकार के रूप में। तो दोस्तों जो सरदार पूर्ण सिंह थे, इन्होंने कुल 6 निबंधों की रचना की। और दोस्तों ये 6 निबंध जो थे इनके, उसमें आचरण की सभ्यता इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। सच्ची वीरता, इसी निबंधों के कारण ही दोस्तों ये जो है निबंधकार के रूप में विख्यात है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, 22 का राइट आंसर सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा कि जन्मेजय की नागयज्ञ के रचनाकार है। दोस्तों जन्मेजय का नागयज्ञ जो है नाटक है दोस्तों, और दोस्तों इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक महत्वपूर्ण नाटक है, और दोस्तों इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो है 1931। और दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण जो नायिका है दोस्तों वो है कार्नेलिया, जो बाद में चंद्रगुप्त से जिसका विवाह होता है दोस्तों। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया दोस्तों कि चरणदास चोर किसकी रचना है? दोस्तों पूछा गया इसमें चरणदास चोर किसकी रचना है? तो दोस्तों चरणदास चोर जो है रचना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हबीब तनवीर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद और नाग बोडास। तो चरणदास चोर दोस्तों रचना है हबीब तनवीर, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? दोस्तों अभी हमने इस प्रश्न को दोस्तों पिछले उसमें देखा था कि जो महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है दोस्तों, अभी हमने बताया था वो है अंधा युग। कौन सा दोस्तों? अंधा युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया? दोस्तों कल्पवास की जो स्मृतियाँ थीं उसको इन्होंने व्यक्त किया है। तो दोस्तों इसका नाम है ठकुरी बाबा। ये दोस्तों इनका रेखा चित्र है ठकुरी बाबा सर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं। 28 में क्या पूछा गया? प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर की रचनाकार कौन है? दोस्तों प्रेमचंद की जीवनी जो कलम के जादूगर हैं, इसके रचनाकार है दोस्तों मदन गोपाल। इसका राइट आंसर जबकि शिवरानी देवी दोस्तों प्रेमचंद की पत्नी का नाम है, और इन्होंने भी एक जीवनी लिखी है जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। जबकि अमृत राय ने भी दोस्तों, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं, और इन्होंने जो दोस्तों जीवनी लिखी है वो जो दोस्तों उसका नाम है कलम के सिपाही। और विष्णु प्रभाकर जो दोस्तों जो जीवनी लिखी है वो थी आवारा मसीहा, जो दोस्तों शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संग्रह है? दोस्तों माटी हो गई सोना जो है बताना है किस लेखक का रेखाचित्र संग्रह है। तो दोस्तों माटी हो गई सोना ये रेखाचित्र संग्रह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का दोस्तों, इसका राइट आंसर ए है। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है? दोस्तों भक्तिन जो बताना है किस रेखा चित्र में संकलित है, ये दोस्तों बताना महादेवी वर्मा के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्मृति की रेखाएं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देते मंटो संबंधी स्मरण, मंटो मेरा दुश्मन की रचनाकार कौन से? दोस्तों मंटो मेरा दुश्मन जो की रचनाकार संस्मरण के रचनाकार हैं दोस्तों वो है उपेंद्र नाथ अस्क। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 32 से देखो प्रेमचंद की पत्नी, तो सभी हमने ऊपर आपको बताया था कि जो प्रेमचंद की पत्नी जो जिनका नाम था शिवरानी देवी, उन्होंने एक जीवनी लिखी दोस्तों प्रेमचंद की जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। किस नाम से लिखी दोस्तों? प्रेमचंद घर में। और दोस्तों कलम का सिपाही जो जीवनी थी वो दोस्तों हमने बताया था कलम का जो मजदूर थी उसके लेखक मदन गोपाल है, जबकि कलम का जो सिपाही है वो जो है दोस्तों उसके लेखक है अमृत राय। इसके बाद याद हो ना याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद हो कि ना याद हो जो बहुचर्चित संस्मरण है दोस्तों उसकी जो रचनाकार है वो है दोस्तों काशीनाथ सिंह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 34 में पूछा गया कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ?
दोस्तों इसको बताना। कानों में जो कंगना कहानी है राधिका रमण सिंह की दोस्तों कहानी है। इसका जो है प्रकाशन वर्ष बताना है। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष था 1913। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन साहब दोस्तों ये कहानी थी उसने कहा था, जिसके लेखक थे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। और ये कहानी दोस्तों 1915 में लिखी गई थी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्वारा। दोस्तों इनकी तीन कहानी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। दोस्तों उस समय की महत्वपूर्ण कहानियों में इसका जो है नाम गिना जाता है दोस्तों। तो ये जो है कहानी थी दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी उसने कहा था। उसमें दोस्तों ये लप्टन सिंह है, इनको पूछ रहा है किसने मार गिराया था। तो दोस्तों लप्टन सिंह को मार गिराया था लहना सिंह। लहना सिंह दोस्तों इस कहानी का प्रमुख जो है दोस्तों पात्र है। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? दोस्तों आरंभिक कहानियों में जो फ्लैशबैक पद्धति है इसको जो है जो कहानी थी वो दोस्तों उपयोग जो दोस्तों हमने बताया था उसने कहा था। दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी है, उसमें दोस्तों सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया। उसके लेखक थे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और इसका प्रकाशन दोस्तों 1915 है। गुल्लरी काकी और मुन्नी किस कहानी के दोस्तों पात्र हैं? गुल्लरी काकी और मुन्नी उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, चीफ की दावत और पंचलाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी पंचलाइट। पंचलाइट को कौन जलाता है दोस्तों बताना। पंचलाइट को जलाने का कार्य कौन करता है? गोधन, बुधन, गुल्लरी और महतो। तो दोस्तों इसका बताना कौन सा राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर गोधन। इसके बाद कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? दोस्तों बताना कहानी का प्लॉट जो शीर्षक है जिस नाम से कहानी लिखी है बताना दोस्तों गद्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कहानी विधा की रचना है कहानी का प्लॉट। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का चाल देते हैं। भग जोगनी किस कहानी का पात्र है? भग जोगनी किस कहानी का पात्र दोस्तों? सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लॉट और लाल पान की बेगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कहानी का प्लॉट। दोस्तों सिक्का बदल गया एक कृष्णा सोबती की कहानी है। ईदगाह कहानी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और लाल पान की बेगम दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। दोस्तों सिक्का बदल गया देश विभाजन पर आधारित कहानी है। ईदगाह दोस्तों ये जो है कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जिसमें जो है एक बालक का मनोवैज्ञानिक स्थिति का सुंदर चित्रण किया दोस्तों। और लाल पान की बेगम कहानी दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक का जो है दोस्तों प्रश्न किया। दोस्तों ये पेपर जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का दोस्तों पेपर है। दोस्तों ये 2023 में परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका दोस्तों हिंदी विषय का पेपर है और परीक्षा का दिनांक है दोस्तों 14 सितंबर 2023। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको प्रश्न कुछ समझ में आए होंगे दोस्तों। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे के प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।